फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी हगै का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने के प्रथम दिन नबी हगै के माध्यम से शालतिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हगै के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया, किंतु कम लूनते हो। तुम खाते हो, किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो, किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है, किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति का पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 और संख्याएं 7 से 9 तक। राजा हेरोद
उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी हग्गई के ग्रंथ से है, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। इसमें हमने सुना राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष नबी हग्गई के माध्यम से यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और महायाजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। ईश्वर ने यह विधान बनाया था कि यरूशलेम के मंदिर को फिर से बनवाना है, वह मंदिर फिर से उठाया जाए। आगे ईश्वर का वचन है, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हग्गई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? तो यह समझने के लिए हमें याद रखनी है कि दारा के शासनकाल के पहले राजा साइरस ने राजाज्ञा निकाली थी कि सभी इस्राएली बाबुल से लौट जा सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस राजाज्ञा के बाद वे लोग तैयारी करने लगे लौट जाने के लिए, यरूशलेम जाकर मंदिर फिर से बनवाने के लिए। हम लोग इसके बारे में यजरा के ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ते हैं। तब यहूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष याजक और लेवी यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनके हर प्रकार की सहायता करते थे। वे लोग तैयारी करके आने लगे, लेकिन समय लगा। बहुत सारी समस्याओं के कारण करीब 18 साल के बाद वे लोग निर्वासन के बाद लौट आ सके। वो भी केवल 50,000 लोग, करीब 50,000 लोग लौट आए। लौट आने पर भी कई समस्याएं थी। बाबुल और मिस्र देश की सेनाओं के बीच अक्सर युद्ध होता था, और बाबुल की सेना यहूदा देश से गुजरकर युद्ध के लिए आती जाती रही। इसलिए अनेक इस्राएलियों ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण सब छोड़ दिया। वे अपने अपने घरों को उठाने के प्रयास में लग गए, जुट गए। तब 18 साल के बाद 520 ईसा पूर्व में हग्गई के द्वारा यह भविष्यवाणी निकली। हग्गई ने वहां के राजा जरुब्बाबेल और योशुआ, महापुरोहित योशुआ को प्रेरणा दी। आगे नबी का कहना था, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो,
तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। तो आर्थिक तंगी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं और लोग सोचते थे इन समस्याओं को दूर करने के बाद मंदिर के निर्माण के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ईश्वर का कहना है प्रथम स्थान ईश्वर को देना है, ईश्वर के मंदिर को पहले उठाना है, तब उनकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं ईश्वर दूर कर देगा। इसलिए प्रभु का कहना है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। भाई और बहनों, ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को प्रथम स्थान दें। सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर चाहता है तो सबों का प्रबंध हो सकता है। नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर कहता है कि सब कुछ मेरा है। अध्याय 66 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। तो सब कुछ ईश्वर का है। हम ईश्वर को प्रथम स्थान दे। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम अन्य वस्तुओं को या व्यक्तियों को ईश्वर से ज्यादा महत्व दे। यह ईश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए मूसा के द्वारा ईश्वर ने कहा, बाइबल के कई स्थानों पर हम लोग पाएंगे कि ईश्वर ईर्ष्यालु है। वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देना चाहता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं करो, क्योंकि प्रभु यह सहन नहीं करता। हमारा ईश्वर असहिष्णु है। वो चाहता है हम उसको प्रथम स्थान दे। याद रखे, इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से पूछा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इन सबों की अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? तो सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तब यीशु ने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। इसी तरह यीशु ने 3 बार सवाल पूछे। तीनों बार पेतरुस ने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईश्वर चाहता है कि सभी व्यक्तियों से ज्यादा ईश्वर को प्यार करे। तो आज के पाठ के द्वारा सबसे पहले ईश्वर हमको यही सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए एक नबी, हगाई जैसे नबी चाहिए। अच्छा राजा जैसे यहूदा का राज्यपाल जरुब्बाबेल के समान अच्छा नेता चाहिए, और महायाजक योशुआ के समान अच्छा पुरोहित चाहिए। ये तीनों मिलकर समाज को एक दिशा दे सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमें अच्छे नबी की कमी, अच्छे शासकों की कमी, अच्छे पुरोहितों की कमी। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है हमारे मार्गदर्शन के लिए अच्छे नेता गण निकल आए। हमारे खानदान से आने वाली पीढ़ियों से महान राष्ट्र नेता, धर्म नेता निकले। साथ साथ हम याद रखें कि हमारी समस्याओं के समाधान के बाद हम ईश्वर को समय या संपत्ति नहीं दे सकते। हमें सबसे पहले प्रथम स्थान ईश्वर को देना है,
तब ईश्वर की कृपा से अन्य सभी स्तर में हम लोग विकास पाएंगे। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हम लोग ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि राजा हेरोद यीशु के बारे में चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि मृतकों में से यूहन्ना बपतिस्ता जी उठा है, और कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। और हेरोद ने यह स्वीकार किया, मैंने यूहन्ना का सिर तो कटवा दिया, फिर यह यीशु कौन है? यीशु के बारे में बहुत सारी चर्चा इसलिए कि यीशु आंधी को शांत कराते थे, शैतान को निकालते थे। जायरूस की बेटी मर गई थी, उसे जीवन दान दिया यीशु ने। और एक स्त्री 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसको चंगा किया। इन सारी घटनाओं के कारण लोग मानते थे कि यह एक महान नबी है। इसलिए हेरोद यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखकर यीशु में विश्वास कर मुक्ति पाने के लिए नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव अजीब है। राजा हेरोद ने स्वयं स्वीकार किया, मैंने यूहन्ना का सिर कटवा दिया, एक निर्दोष नबी का रक्त बहाया। यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। आगे हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु को हेरोद मरवा डालना चाहता है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 संज्ञाई 31 से हम लोग पढ़ते हैं। कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यीशु के ही शब्द से हम समझ सकते हैं हेरोद एक लोमड़ी के समान व्यक्ति है। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता की बात सुनना चाहता है। वह उनकी बातों को स्वीकार करता था, पसंद करता था, लेकिन शाम को अपनी पत्नी की बेटी सलोमी का डांस देखना भी पसंद करता था। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, कांटों के बीच गिरे हुए बीज के समान। बीज और कांटे दोनों बराबर बढ़ते हैं, और अंतिम में कांटों ने बीज को दबा दिया। उसी तरह था यह हेरोद, दिन को यूहन्ना की बात सुनना चाहता है और शाम को सलोमी का डांस देखना चाहता है। अंतिम में सलोमी हावी हो गई और यूहन्ना को मरना पड़ा। इसलिए यह एक अपवित्र व्यक्ति है, यह खूंखार व्यक्ति है, वह खून कराने वाला व्यक्ति है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 संज्ञाई 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। तो एक व्यक्ति जो अन्याय अत्याचार करता है, एक राजा,
लेकिन उनके सामने प्रभु यीशु ऐसी कृपा देते हैं कि दुश्मनों के बीच में एकता आ गई। इसलिए हमें हेरोद के समान नहीं यीशु के अनुयायी का जीवन बिताना है। हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है। हम प्रभु यीशु को देखें, मार डालने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए यीशु के पास जाए, उनको देखें। हम लोग कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ रहें, उनकी ओर दृष्टि लगाकर उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।